नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सोल्व करेंगे जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस की। तो वो देखेंगे। पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। 11 क्वेश्चन उसके लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो चलिए इनको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ नॉट इसेंशियल टू ग्रो मेज़। अब मेज़ होता है मक्का, इसको मक्का बोलते हैं। आप इसको भुट्टे के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसको भुट्टा बोल सकते हैं। तो इसको उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए कौन सी कंडीशन ज़रूरी नहीं है, ये पूछता है। तो जो मक्का है हमें पता है कि उसके लिए टेम्परेचर हाई चाहिए होता है, तो हाई टेम्परेचर तो चाहिए। ह्यूमिडिटी भी उसके लिए चाहिए होती है। उसके बाद आता है लो टेम्परेचर। अब देखिए, या तो हाई टेम्परेचर होगा यहाँ या लो टेम्परेचर होगा, एक तो इनमें से सही है एक गलत है। तो हमने कहा कि हाई टेम्परेचर तो इसको चाहिए, तो इसका मतलब इसका आंसर है लो टेम्परेचर, कि ये जो कंडीशन है इसके लिए नेसेसरी नहीं है इसको उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ जिंजर इज़ जनरली डन यूजिंग। जो जिंजर होता है वो किस तरह से प्रोपेगेट करता है। तो हमेशा जो जिंजर होता है वो एक स्टेम के साथ प्रोपेगेट करता है इस तरह से। तो ये जिंजर प्रोपेगेट करता है। तो यहाँ पर ये बी जो है स्टेम हमें दिया गया है, तो ये आंसर इसका रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर कौन सा होता है, जो आप खाद घरों का जो वेस्ट है या जो वेस्ट नेचुरल वेस्ट है उससे बनाते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है वो हमें इसके लिए बतानी है। इट एनहेंसिस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल, तो ये तो सही है क्योंकि सोयल के लिए तो बहुत अच्छा होता है, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी उसकी बढ़ाता है। इट हैज़ ए बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर क्या सभी जो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस होता है, तो ऐसा इसके अंदर नहीं होता असल में। इट प्रोवाइड ह्यूमस टू सोयल, ह्यूमस प्रोवाइड करता है। इट इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ सोयल, ये भी ठीक है, लेकिन ये कम्प्लीटली बैलेंस नहीं होता। अगर हम कहें कि सभी प्लांट्स के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसके अंदर नहीं होते, तो यहाँ पर जो नॉट ट्रू है ये रहेगी। क्योंकि ऑर्गेनिक मैन्योर जो है हम बनाते हैं वो सोयल की कैपेसिटी को अच्छा करने के लिए, सोयल को उपजाऊ बनाने के लिए मेनली उसका यूज़ किया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है कि इसके अंदर हैं, तो उसके लिए नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चाफ इज़। यानी कि जो भूसा है, भूसा हमारे पास होता है, उससे अनाज को हमें अलग करना है। ग्रेन मतलब अनाज, तो अनाज से हमें भूसे को अलग करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जो प्रोसेस यूज़ की जाती है वो विनोइंग यूज़ की जाती है। विनोइंग आपने देखा होगा कि जो जब भी अनाज को भूसे से अलग करते हैं तो हम जो है हवा का यूज़ करते हैं, उसको एक तरह से हिलाते हैं ताकि उसके अंदर से भूसा अलग हो जाए। मशीन्स का भी इसके अंदर यूज़ किया जाता है, तो विनोइंग का यूज़ किया जाता है इसके लिए। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें कम्बिनेशन जो है इन स्टेटमेंट का चूज़ करना है जो कि हमें बताए इरिगेट क्रॉप करने के लिए ज़रूरी है। इरिगेट यानी कि पानी देना क्रॉप को क्यों ज़रूरी है, वो चीज़ कम्बिनेशन हमें बनाना है। ये आंसर दिए गए हैं। सीड्स रिक्वायर मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन। जो सीड्स हैं उनको मॉइस्चर चाहिए होता है जर्मिनेशन के लिए, यानी कि उगने के लिए, तो ये बिल्कुल सही है, इसीलिए इरिगेशन करते हैं। प्लांट्स कैन अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स मोस्टली इन डिजोल्व्ड फॉर्म। जो प्लांट है वो डिजोल्व फॉर्म में ही न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, यानी कि पानी में घुलकर ही वो न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं रूट्स के थ्रू, तो ये भी सही है। तो पहला और दूसरा तो सही है। नेक्स्ट ले लेते हैं, इरिगेशन प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट। तो ये नहीं है सही कि वो उसको जमने से या फिर हॉट एयर करंट से बचाता है, तो ऐसा नहीं है, तो ये तो हो गया रॉन्ग। इरिगेशन इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, तो सॉइल टेक्सचर को भी इम्प्रूव नहीं करता। तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर, यानी कि जो ए आंसर है यहाँ पर ये करेक्ट है फिफ्थ के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वुड ए फार्मर यूज़ टू रिमूव वीड्स। वीड्स क्या होती हैं, खरपतवार जो होती हैं, अनचाहे पौधे होते हैं खेतों के अंदर, उनको हटाने के लिए जो किसान है वो किस चीज़ का यूज़ करता है। तो उनको हटाने के लिए किसान यूज़ करता है हो का, यानी कि जैसे कुदाल हो गया या फिर जिसको आप खुरपी भी बोलते हैं, इस तरह की चीज़ें जो है यूज़ करते हैं उनको निकालने के लिए।
नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर कौन से होते हैं जो फैक्ट्रीज के अंदर बनाए जाते हैं, तो उनके लिए क्या चीज़ सही नहीं है, मतलब इनमें से दे इंक्रीज द यील्ड, यील्ड तो ये बढ़ाते हैं, इसलिए फैक्ट्रियाँ बनाए जाते हैं ताकि किसान की फसल की यील्ड मात्रा जो है बढ़ाई जा सके, ये सही है। देयर एक्सेसिव यूज डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सोइल, तो ये भी सही है कि अगर हम इनका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो बैलेंस होता है न्यूट्रिएंट्स का सोइल के अंदर वो ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब करता है उसको, और ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मिट्टी जो है अपनी उपजाऊ क्षमता भी खो देती है, तो इनका बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। दे आर जनरली यूज इन स्मॉल क्वांटिटी, ये भी सही है, स्मॉल क्वांटिटी में हमें यूज़ करना पड़ता है। दे आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तो ये बिल्कुल गलत है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते, क्योंकि जो पानी होता है उसको भी ये दूषित करता है और ज़्यादा मात्रा में ये मिट्टी को भी ये उपजाऊ क्षमता उसकी ख़त्म करता है, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो डी इसका आंसर होगा। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीड्स ऑन क्रॉप प्लांट्स। वीड्स जो है खरपतवार जो है उनका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, बुरा इफेक्ट क्या है जो क्रॉप हम लगाते हैं, जो फसल हम लगाते हैं उनके पौधों के ऊपर। पहला यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमें दिया गया है दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, तो यहाँ पर ये हमें इनमें से आंसर बताने हैं। दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, जो जब आप उसकी कटाई करते हैं तो उनमें इंटरफेयर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। दूसरा, दे हेल्प क्रॉप प्लांट्स टू ग्रो हेल्थी, तो ये क्रॉप प्लांट्स को हेल्थी होने से भी जो है उसमें भी दिक्कत करते हैं। दे हेल्प क्रॉप प्लांट्स टू ग्रो हेल्थी, तो ये कहता है कि क्या ये क्रॉप प्लांट्स को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, तो ये जो है स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये ग्रो करने में तो हेल्प नहीं करते बल्कि उनका न्यूट्रिएंट्स ये छीन लेते हैं। जैसा थर्ड में हमें दिया गया है, दे कम्पीट विद क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर न्यूट्रिएंट्स स्पेस एंड लाइट, यानी कि ये क्रॉप प्लांट्स होते हैं, क्रॉप के पौधे जो होते हैं उनके साथ फाइट करते हैं एक तरह से खाने के लिए, तो क्रॉप प्लांट्स को वो प्रॉपर मिल नहीं पाता, तो ये काम करते हैं। दे अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, तो ये बिल्कुल प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ ये ए हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पर। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, आपने किसान देखे होंगे वो टिलर चलाते हैं खेतों के अंदर जब फसल की कटाई हो जाती है और फिर जो है उसको प्लो करते हैं, यानी कि एक लेवल जो है उसका अच्छी तरह से टिल करके करते हैं, तो ये प्रोसेस होती है लूजनिंग और टर्निंग द सोइल, यानी कि सोइल को लूज़ करना, टर्न करना, तो ये सारा जो काम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये होती है टिलिंग एंड प्लोइंग। इरिगेशन तो पानी देना हो गया, डिगिंग जो है उसको उसकी खुदाई करना हो गया, हार्वेस्टिंग कटाई करना हो गया, तो यहाँ पर ये टिलिंग और प्लोइंग जो है हमारा आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, द मानसून सीजन इन आवर कंट्री इज ड्यूरिंग द मंथ, तो मानसून सीजन जो होता है कौन से मंथ होते हैं हमारी कंट्री में, जब मानसून आता है तो वो होता है जून से सितंबर, तो तभी इनके बीच में जो है जो बिजाई की जाती है, तो जैसे चावल की जो बिजाई होती है तो वो यहाँ पर की जाती है, तो इन्हीं दौरान की जाती है क्योंकि उनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इस तरह की फसलें इस टाइम पे लगाई जाती हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, द सिस्टम ऑफ इरिगेशन व्हेन वेयर इन वाटर इज सप्लाई ड्रॉप बाय ड्रॉप, वो कौन सा सिस्टम है, हमने पढ़ा था 8th साइंस के अंदर कि ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर हम सप्लाई करें रूट को, जो रूट होती हैं प्लांट्स की उनको ड्रॉप, ये जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पर ये सिस्टम लगाया जाता है। तो जैसे हम ग्लूकोज लगाते हैं, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर कोई बीमारी हो जाए तो ग्लूकोज लगाया जाता है ड्रिप बाय ड्रिप, तो इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम बोला जाता है। तो यहाँ पर ये आ जाता है ड्रिप सिस्टम, यानी कि इसका आंसर आ जाता है हमारे पास बी। तो ये थे हमारे पास 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।